थर्मोडायनेमिक्स में आज अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसके अबाउट बात करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स देखा जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम capable of doing external work, then the quantity of heat absorbed by the system is equal to the sum of the, यहाँ पे क्या हो जाएगा, the sum of the increase in the internal energy of the system। देखो क्या बोल रहा है, पूरा स्टेटमेंट इतना बड़ा से स्टेटमेंट क्या है, ओवरऑल समझना है। क्या ओवरऑल हमें समझना है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक बर्नर है और एक क्या होता है यहाँ पे कंटेनर है, एक क्या होता है यहाँ पे कंटेनर है। तो इस कंटेनर के थ्रू आउट देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम है। अब इस सिस्टम में देखो तो ये पिस्टन है बच्चे, ये क्या होता है यहाँ पे पिस्टन है, ये क्या होता है यहाँ पे पिस्टन है। और ये पिस्टन क्या होता है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस, ये इधर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये पिस्टन कैसे होगा यहाँ पे फ्रिक्शनलेस, राइट ना। तो ये पिस्टन कैसा है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस। अगर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और आपने हीट सप्लाई किया, आपने क्या किया यहाँ पे हीट सप्लाई किया, तो हीट सप्लाई करोगे कितना, डेल्टा क्यू। कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा क्यू। अगर डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करोगे तो इसमें क्या होता है कि जो गैस है उसका क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, मीन्स क्या होता है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है। और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे जब क्या होगा, गैसेस अगर हीट सप्लाई किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ा या टेम्परेचर बढ़ा तो ये एक्सपांड करेगा कि नहीं, तो इधर वर्क डन भी हो जाता है। इधर यहाँ पे ये पिस्टन इधर को मूव करेगा, साथ साथ क्या होता है यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ये वर्क डन बाय गैस है, ये वर्क डन जो आ रहा है बाय गैस है। तो ये जो एनर्जी बेसिकली अगर देखा जाए, जो एनर्जी हमने सप्लाई किया वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई। जो हमने एनर्जी सप्लाई किया यहाँ पे दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। एक तो क्या होता है यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे वर्क डन, दूसरा क्या होता है यहाँ पे वर्क डन बाई गैस। तो कहने का मतलब डेल्टा क्यू, कहने का मतलब डेल्टा क्यू क्या होता है यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो डेल्टा यू प्लस क्या होता है यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू। एक बार दोबारा से सुनना क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो डेल्टा क्यू हीट सप्लाई कर रहे हो वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है यहाँ पे वर्क डन बाई गैस। तो ये जो रिलेशन आता है इसी को बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड, सम क्वांटिटी मतलब डेल्टा क्यू आपने हीट सप्लाई किया तो सिस्टम कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सटर्नल वर्क। तो सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, ये जो गैस पार्टिकल है ना, ये क्या करेगा यहाँ पे वर्क करेगा। ये गैस पार्टिकल क्या होता है यहाँ पे वर्क करता है। जब वर्क करेगा तो ये क्या होगा, पिस्टन, ये पिस्टन यहाँ पे एक्सपांड कर, मतलब ये सिस्टम एक्सपांड करेगा और पिस्टन अप जाता है, राइट ना। पिस्टन क्या होगा यहाँ पे अप जा रहा है, तो यहाँ पे ये सिस्टम एक्सपांड कर रहा है, मीन्स क्या होता है यहाँ पे वर्क डन बाई गैस का केस आ रहा है। तो कहने का मतलब जब हीट सप्लाई किया तो दो पार्ट में हीट डिवाइड होता है, एक तो वर्क डन में चला जाता है और दूसरा क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू। अब ध्यान देना यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे। अब इस चीज को मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी से देखना है यहाँ पे, इसको नोट करना है यहाँ पे, इस चीज को मैं रफ कर रहा हूँ, स्टेटमेंट पूरा नोट कर लेना। और देखो यहाँ पे जो रिलेशन आया है इसका मीनिंग समझना है यहाँ पे क्या है पूरा, ठीक है ना। क्योंकि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये क्या होता है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड होता है पूरा। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर देखा जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है। तो रिजल्ट हमने क्या निकाला, ध्यान देना यहाँ पे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होता है यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू, राइट ना, यही तो निकाला। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक पिस्टन है, समझना है यहाँ पे एक सिस्टम है, इस तरीके से भी सिस्टम को ले सकते हो। और ये क्या होता है यहाँ पे पिस्टन है, ये क्या होता है यहाँ पे पिस्टन है। अब गैसेस इसमें रही होगी पहले से, ऑलरेडी गैस है, बात समझ आ रहा है। तो ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, हीट दिया, डेल्टा क्यू हीट सप्लाई किया। हीट जब सप्लाई किया तो ये पिस्टन इधर को मूव कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, हीट सप्लाई करने पे पिस्टन इधर को मूव कर रहे हैं। तो मीन्स क्या होता है यहाँ पे वर्क डन आ रहा है, मीन्स क्या होता है यहाँ पे वर्क डन आ रहा है। तो कहने का मतलब जब पिस्टन इधर को मूव करेगा तो यहाँ पे वर्क डन आएगा कि नहीं, और ये वर्क डन ड्यू टू बाय द गैस ऑन द पिस्टन, बाय द गैस ऑन द पिस्टन। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि जब
हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, सिस्टम का क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जानते हो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है F/2 और ये क्या होता है यहाँ पे NR डेल्टा टी, राइट ना, होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है। तो इससे ये पता चलता है यहाँ पे कि डेल्टा यू जो होता है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आर है वो क्या होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू बढ़ेगा, अगर डेल्टा टी का वैल्यू इंक्रीज करेगा बच्चे तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं। डेल्टा टी अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे डेल्टा यू जो होता है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर के चेंज पे, राइट ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो चेंज आएगा इससे क्या होता है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आता है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये क्या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे पूरा बेस्ड है कि नहीं, कि आपने एनर्जी दिया तो एनर्जी दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट ना। अब देखो यहाँ पे वेयर डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू क्या होता है यहाँ पे हीट सप्लाई, ये क्या होता है यहाँ पे हीट सप्लाई, लिखते चल रहे हैं यहाँ पे साथ साथ, ये क्या होता है यहाँ पे हीट सप्लाइड, यहाँ पे हीट सप्लाइड, और समझ आ रहे ना, ये क्या होगा यहाँ पे हीट सप्लाइड। और क्या होता है यहाँ पे हीट या तो सप्लाई करोगे या तो रिमूव कर सकते हो, तो और क्या होगा यहाँ पे हीट रिमूव। आगे समझाऊंगा हीट कैसे रिमूव किया जाता है, बात समझ आ रहे है। या तो आप सिस्टम को हीट दोगे या सिस्टम से हीट लोगे, या तो सिस्टम को हीट दे रहे हो या सिस्टम से हीट ले रहे हो। तो यहाँ पे या तो ये डेल्टा क्यू का मतलब क्या होगा, हीट सप्लाई और हीट रिमूव। दूसरा क्या होता है यहाँ पे डेल्टा यू का मतलब क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बात समझ आ रही है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो डेल्टा डब्ल्यू ये क्या होता है वर्क बाय गैस ऑन पिस्टन, राइट ना। तो इस तरीके से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू और क्या होता है प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये चीज हमने नोट कर लिया। अब इसके साइन कन्वेंशन पे आने से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म समझ आ रहा है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म भी लिखना होता है, तो डिफरेंशियल फॉर्म देखना है यहाँ पे, डिफरेंशियल फॉर्म समझ में आ रहा है ना। डिफरेंशियल फॉर्म क्या आएगा, तो याद रखना यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म अगर देखा जाए तो आप अगर यहाँ पे डेल्टा क्यू हीट सप्लाई कर रहे हो, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा चेंज भी ज्यादा आएगा और वर्क डन भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ पे हीट, अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे सप्लाई करोगे सिस्टम को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस small work done by gas on the piston, ये जो फॉर्म होता है याद रखना इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये सारी चीजें इसको जल्दी से नोट करना। आ जाते हैं साइन कन्वेंशन पे, बात समझिए कि साइन क्या होगा, कब यहाँ पे डेल्टा क्यू को पॉजिटिव मानना है, कब डेल्टा क्यू को नेगेटिव मानना है, राइट ना। इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको जल्दी से अपन रफ करते हैं और देखते हैं यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा और कब क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग तो समझ में आया, डेल्टा क्यू क्या होता है यहाँ पे हीट सप्लाइड और हीट रिमूव, डेल्टा यू क्या होता है यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन या यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैस। बात समझिए, दो चीजें होती है वो समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म क्या आया, तो यहाँ पे dq इज इक्वल टू du प्लस क्या होता है यहाँ पे dw, dq इज इक्वल टू du प्लस क्या होता है यहाँ पे dw। अब ध्यान देना यहाँ पे इस चीज को अगर देखा जाए तो साइन कन्वेंशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन, बात समझ आ रहे, साइन कन्वेंशन। अब साइन कब पॉजिटिव लेना होता है डेल्टा क्यू को या dq को, कब नेगेटिव लेना होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या है, dq इज इक्वल टू ध्यान देना यहाँ पे du प्लस dw, ध्यान देना यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे dw। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है यहाँ पे
कि dq इज इक्वल टू du प्लस क्या होता है यहाँ पे dw रहेगा। तो dq हीट सप्लाई। अब देखो इसका साइन पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव। dq क्या होता है पॉजिटिव हो सकता है या क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। जब हीट सप्लाई किया जा रहा है, जब हीट सप्लाइड है, याद रखना यहाँ पे हीट सप्लाइड, बात समझ आ रही है ना। हीट क्या होता है यहाँ पे सप्लाइड, तो याद रखना हमेशा हीट सप्लाइड, सप्लाइड, ठीक है। हीट सप्लाई होगा तो याद रखना साइन क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। और हीट रिमूव करोगे सिस्टम से तो ये क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो ये चीज को इधर लिखता हूं यहाँ पे dq का साइन सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे dq का साइन, dq का साइन जल्दी से देखना है यहाँ पे dq का साइन, dq का साइन ऑफ dq, बात समझ आ रहा है, साइन ऑफ dq। dq का साइन प्लस कब आएगा, dq क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव कब आता है, तो याद रखना ये पॉजिटिव तब आता है जब हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को, हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को, अगर हीट सप्लाई कर रहे हो तो याद रखना यहाँ पे ये क्या रहेगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे सिस्टम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, बात समझ आ रही है ना, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे सप्लाइड, यहाँ पे हीट सप्लाइड, हीट क्या होगा यहाँ पे सप्लाइड, समझ आ रहा है ना। तो अगर हीट सप्लाई रहेगा तो पॉजिटिव रहता है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे dq कब नेगेटिव होता है, dq कब क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना जब नेगेटिव साइन तब आता है जब हीट रिमूव किया जाए, हीट रिमूव किया जाए, बात समझ आ रहा है ना। हीट रिमूव होगा अगर सिस्टम से तो यहाँ पे dq का साइन क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। क्या बोल रहा हूँ बेसिकली समझना है यहाँ पे। अगर ये सिस्टम है, ये क्या होता है यहाँ पे सिस्टम है, ये पिस्टन है, ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल, बात समझ आ रहा है ना। ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, आप क्या बोल सकते हो इसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर आपने हीट सप्लाई किया, ध्यान देना यहाँ पे, हीट सप्लाई किया तो मतलब ये एरो से समझ में आ रहा है, आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, तो याद रखना साइन क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव, साइन क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव। अगर हीट दे रहे हो, हीट ऐड कर रहे हो ना, हीट अगर ऐड करने का मतलब क्या होता है हीट सप्लाई, तो साइन क्या रहेगा इसका हीट सप्लाई का पॉजिटिव। लेकिन अगर हीट रिमूव कर रहे हो, सिस्टम से हीट निकाल रहे हो, सिस्टम से हीट निकाल रहे हो, तो याद रखना यहाँ पे डेल्टा क्यू का साइन, डेल्टा क्यू का साइन क्या रहेगा बच्चे नेगेटिव, डेल्टा क्यू का साइन क्या रहेगा यहाँ पे नेगेटिव। देखो हीट एरो से समझ में आ रहे हो, अगर हम सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं, बस नहीं आ रहे, हीट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा क्यू का साइन नेगेटिव रहेगा। अगर हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, तो याद रखना यहाँ पे साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, राइट ना। तो ये डेल्टा क्यू का साइन याद रखना कब पॉजिटिव लेना होता है, कब नेगेटिव। अब बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा यू का साइन कब पॉजिटिव या नेगेटिव लेना होगा, और दूसरा डेल्टा डब्ल्यू का पॉजिटिव आता है और कब क्या आता है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना। कब यहाँ पे डेल्टा क्यू अगर देखा जाए पॉजिटिव आएगा, डेल्टा क्यू नेगेटिव कब आएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे डेल्टा यू के बारे में, राइट ना। अब डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे डी यू पॉजिटिव तब आता है, डी यू का वैल्यू पॉजिटिव रिजल्ट तब देगा जब क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे, और डी यू नेगेटिव कब होता है, फर्स्ट क्या होता है डी यू पॉजिटिव कब होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं, बात समझ आ रही है। सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो डी यू क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और डी यू नेगेटिव कब आएगा, डी यू नेगेटिव कब आता है, तो याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे माइनस, बस है सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो याद रखना यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है सिस्टम का, और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होता है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का, राइट ना। तो समझे यहाँ पे। अब इसको देखना है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो जल्दी से, ये एग्जाम्पल देखना, दो सिस्टम लिया है, दो सिस्टम लिया, अब हीट सप्लाई किया रिमूव किया ये नहीं सोचना है। एक सिस्टम में पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, बाद में आपने हीट सप्लाई किया है, कुछ भी किया प्रोसेस, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया चेंज हो गया टेम्परेचर 25। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मीन्स क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और मैंने यही तो समझाया आपको, फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो याद रखना यहाँ पे डी यू का वैल्यू क्या लेना होगा हमें पॉजिटिव, डी यू का वैल्यू क्या लेना होगा यहाँ पे पॉजिटिव, राइट ना। डी यू का वैल्यू क्या लेना होगा पॉजिटिव। टेम्परेचर अगर सिस्टम का बढ़ रहा है, अगर सर टेम्परेचर कम हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पे टेम्परेचर कम भी तो हो सकता है ना, तो सिस्टम का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस से मान लो यहाँ पे कितना आ जाए यहाँ पे
10 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आ रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है कम, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे कम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव साइन लिया जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का नेगेटिव साइन लिया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे वर्क डन। थर्ड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे वर्क डन। अब ध्यान देना यहाँ पे वर्क डन अगर देखा जाए तो डी यू का डी डब्ल्यू समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे डी डब्ल्यू का यहाँ पे साइन क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये नोट करना है यहाँ पे कि डी डब्ल्यू जो होगा ये पॉजिटिव तब होता है, ये पॉजिटिव तब होता है जब वर्क डन बाय गैस हो, वर्क डन बाय गैस, बस वर्क डन बाय गैस, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी याद रखना है यहाँ पे कि डी यू सॉरी डी डब्ल्यू क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव आएगा, डी डब्ल्यू क्या होता है नेगेटिव भी आएगा। डी डब्ल्यू नेगेटिव कब आता है जब वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, बात समझ आ रही है ना, वर्क डन ऑन द गैस। इसमें क्या होता है वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, समझ में आ रही है ना। वर्क डन पॉजिटिव तब होगा, वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब गैस वर्क कर रहा है, वर्क डन नेगेटिव साइन तब लिया जाएगा जब गैस क्या होता है यहाँ पे गैस पे वर्क किया जा रहा है। दोनों चीजों का मीनिंग यहाँ पे समझना। इधर मैं डायग्राम यहाँ पे समझाता हूँ, इस चीज को समझना है यहाँ पे। इस चीज को वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव कब आता है समझना है यहाँ पे। इतना दो एग्जाम्पल जल्दी से सुनना है यहाँ पे, दो एग्जाम्पल के थ्रू आउट आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क डन कब पॉजिटिव लेना होगा अपन को और वर्क डन क्या होता है कब नेगेटिव लेना होगा। देखो यहाँ पे वर्क डन अगर इधर को पिस्टन मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे ये गैस है, ये क्या होता है यहाँ पे गैस है। अगर पिस्टन इधर को मूव कर रहा है राइट साइड तो क्या हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब गैस वर्क कर रहा होगा ना पिस्टन पे, तभी तो ये पिस्टन इधर राइट को मूव करेगा। पिस्टन राइट को कब मूव करेगा जब क्या होता है गैस वर्क कर रहा है पिस्टन पे, गैस वर्क कर रहा है पिस्टन पे। तो याद रखना इस सिचुएशन में वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव, वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, समझ में आ रही है ना। और याद रखना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन है। और फिर वर्क डन का साइन क्या लेना होगा पॉजिटिव, वर्क डन का साइन क्या लेना होगा पॉजिटिव। आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। इस पर दूसरे सिस्टम पे देखना, दूसरे डायग्राम पे अगर ये पिस्टन इधर को मूव कर रहा है लेफ्ट साइड, पिस्टन क्या होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो पिस्टन लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन का साइन अपन को क्या लेना होगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे वर्क गैस पे हो रहा है और ये गैस वर्क कर रहा है तो बाय द गैस, यहाँ पे देखो वर्क डन बाय द गैस तो ये क्या है पॉजिटिव साइन लिया। वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, समझ में आ रहा है ना, वर्क डन ऑन द गैस। ये जो वर्क आ रहा है वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है ना। अगर वर्क गैस पे हो रहा है ये सेकेंड डायग्राम समझना है यहाँ पे, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और साइन वर्क डन का क्या लेना होगा हमें नेगेटिव, और वर्क डन बाय द गैस होगा तो साइन क्या लेना होगा हमें पॉजिटिव, राइट ना। तो ध्यान देना आज के लेक्चर में अपन ने सीखा क्या क्या। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जिसमें आप हीट सप्लाई करोगे तो हीट क्या होता है टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जो सिस्टम होगा गैस होगा उसके इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा गैस कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई किया सिस्टम को वो क्या होता है यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या होता है वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस, जो भी होगा। साइन कब पॉजिटिव लेना होगा कब नेगेटिव लेना होगा, तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि डीक्यू का वैल्यू पॉजिटिव तब आता है जब हीट सप्लाई का केस हो, हीट सप्लाई का केस हो। और जब यहाँ पे सिस्टम से रिमूव किया जा रहा है हीट, सिस्टम से हीट रिमूव किया जा रहा है तो याद रखना साइन क्या लेना होगा नेगेटिव, साइन क्या लेना होगा नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का साइन पॉजिटिव कब आएगा जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है बढ़ रहा है। याद हो तो मैंने समझाया था 20 से 25 डिग्री का एग्जांपल। इसी तरीके से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का साइन नेगेटिव कब लेंगे जब क्या होता है सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या होता है कम हो रहा है, राइट ना। वर्क डन का तो वर्क डन बाय द गैस होगा पॉजिटिव साइन, वर्क डन ऑन द गैस होगा तो नेगेटिव साइन। अगर गैस में वर्क कर रहा है कोई बाहर से तो क्या होगा नेगेटिव वर्क हो रहा है मतलब, और वर्क डन कौन कर रहा है गैस खुद कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन। और ये क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस ये क्या होता है यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले डेल्टा का भी फॉर्म बताया था।
इसके फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा यहाँ पे कि कब डी जीरो ले सकते हैं, कब क्या होता है डी डब्ल्यू क्या होता है, यहाँ पे जीरो आएगा। ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे, साथ साथ इस पे बेस्ड प्रॉब्लम नोट करना। और एक मेयर इक्वेशन होता है, एक मेयर इक्वेशन होता है, उसको भी अपन डिस्कस